हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम भारत में शुगर केन प्रोडक्शन यानी गन्ना उत्पादन पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो गन्ना है उसका वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम है सक्करम ऑफिसिनेरम। सक्करम ऑफिसिनेरम। ये गन्ना का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, कोई भी फसल होती है तो उसके लिए कुछ बहुत ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती हैं, सूटेबल होती हैं। तो गन्ना कहाँ पैदा होगा, सबसे पहले आपको ये जानना है, तभी आप इंडिया के मैप पे लोकेट कर सकेंगे कि आखिर गन्ना कहाँ पैदा हो सकता है। देखिए, गन्ने के लिए एक तो पहले आप ये जानें कि गन्ना फसल कैसी है। देखिए, गन्ना एक सदाबहार फसल है। सदाबहार यानी पूरे वर्ष गन्ना होता है। इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि किस वक्त ही गन्ना आप पैदा कर सकते हैं। गन्ना को पूरे वर्ष की ये फसल है। पूरे वर्ष जो है गन्ना की खेती होती है। तो एक सदाबहार है। किस प्रकार की फसल है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। उष्णकटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल जलवायु। तो आपको पता है, जब भारत की जलवायु के विषय में आप इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, ट्रॉपिकल प्रकार की है पूरे इंडिया में। वैसे तो भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो भारत के बीच से होकर गुजरती है। तो इसके ऊपर के क्षेत्र में जो है शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए, लेकिन हिमालय के अवरोध की वजह से जो है और यहाँ थार मरुस्थल की उपस्थिति, इन सब चीज़ों की वजह से जो है पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रकार है ये, यहाँ पे मानसूनी हवाएं चलती हैं। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु इंडिया में है तो गन्ना के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। गन्ना यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। चावल, गेहूँ, ये सभी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं। तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का जो है फसल है। और इसके लिए जो है कैसी जलवायु चाहिए, यानी आर्द्र चाहिए, यानी ह्यूमिड, यानी हवा में नमी होनी चाहिए, प्लस गर्म भी होना चाहिए। गर्म और आर्द्र चाहिए, यानी कि जो इसका टेम्परेचर है वो वेरी करना चाहिए। 20 से 35 डिग्री तापमान अगर है तो इसी के बीच में गन्ना की फसल जो है वो सर्वाधिक होती है। और सबसे उपयुक्त तापमान जो है वो 21 से 27 डिग्री उपयुक्त है। देखिए, गन्ना आपका उत्पादित तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो जाएगा, लेकिन 21 से लेकर 27 जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट टेम्परेचर होता है। और अगर 35 से ऊपर जाते हैं, अगर 40 प्लस जाते हैं, देखिए 10 डिग्री से कम अगर है, कम, या अगर हम 40 डिग्री से प्लस जाते हैं ऊपर, तो जो है ये अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, गन्ना के उपयुक्त नहीं है, मतलब गन्ना के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो अधिक, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो रही है या बहुत ज़्यादा ठंडक है तो गन्ना जो है वो अच्छा पैदा नहीं होगा। पाला जो है, जो पाला होता है, जिससे बहुत ठंडक में पाला पड़ने लगता है, तो पाला जो होता है वो गन्ना में शर्करा को कम कर देता है। गन्ना में शर्करा यानी शक्कर को कम कर देता है। तो अगर शर्करा ही कम हो जाएगी तो फिर गन्ना उत्पादित करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो गन्ना है, शुगर केन है, इसका यूज जो है वो शक्कर बनाने में, गुड़, यही सब बनाने में इसका यूज होता है। चीनी बनाई जाती है इससे। तो आपका गन्ने के विषय में ये आपने जलवायु संबंधी कुछ शर्तें देखी कि आर्द्र और गर्म जलवायु, जिसको हम उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। अब एक बात आती है कि टेम्परेचर आपने जान लिया, तो वर्षा कितनी चाहिए, कितना पानी चाहिए। तो लगभग 100 सेंटीमीटर अगर वर्षा मिल जाती है, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा अगर है, वार्षिक वर्षा है औसत में, देखिए 75
सेंटीमीटर भी अगर हो रही है तो भी आप गन्ना उत्पादित कर सकते हैं। सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी तो 100 सेंटीमीटर, यानी आप इसको वैरी कर सकते हैं कि 75 से लेकर के 200 तक वैरी कर सकते हैं, गन्ना पैदा हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास अगर वर्षा है तो गन्ना आप उत्पादित कर सकते हैं। अब मिट्टी, इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? तो देखिए, दोमट मिट्टी जो होती है, हम मृदा पे पूरा चैप्टर करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम इंडियन ज्योग्राफी में मानसून पढ़ाने के बाद में इसमें एक डिटेल चैप्टर करेंगे। हालांकि हम एक मैप का चैप्टर भी करेंगे। देखिए, मैप में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैप से रिलेटेड है, खास करके इसमें हम सीमित जानकारी लेकर के आते हैं जो आपको मैप के माध्यम से फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है। लेकिन हम एग्रीकल्चर पे, संसाधनों पे और मिट्टी वगैरह जो है इन सब पे डिटेल क्लास भी लेकर के आएंगे जो बहुत उपयोगी होगी आपके लिए, जिसमें आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मिट्टी कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें पैदा होती हैं, भारत में कहाँ कहाँ कैसे उनका वितरण है, वो भी हम पढ़ेंगे। और मैप पे भी हम उसको संक्षिप्त रूप में भी पढ़ेंगे। दोनों ही तरीके से आपको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी में भी हो जाता है, चिकनी मिट्टी। और अगर हम देखें तो जो लाल दोमट और लेटराइट होती है उसमें भी हो। देखिए, सबसे तो अच्छी यही दो हैं। इसके अलावा जो है लाल दोमट में भी हो जाता है, लाल दोमट और लेटराइट, लेटराइट मृदा में भी, यानी कि इन दो में भी जो है ये गन्ना पैदा हो सकता है। अब देखिए, अगर गन्ना की हम बात करें तो एक नगदी फसल है, यानी कि किसान इसको बोता है और इससे तुरंत जो है वो पैसे प्राप्त हो जाते हैं। फसल तैयार होती है और वो मिल को बेच करके इससे पैसे प्राप्त कर लेता है। तो नगदी फसल कई होती हैं, जैसे आप मेथा ऑयल देखते होंगे, कपास है और ये ओपीएम वगैरह होता है, गन्ना है, ये सब जो होते हैं, पेपरमिंट है, तंबाकू है, ये सब जो होते हैं वो नगदी फसल हैं। इसको किसान अपने खेत में उगाता है और सीधे इससे बेच करके नगद पैसे कमा लेता है। तो ये नगदी फसल है। और जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं, जिस पे हम डिटेल चैप्टर भी करेंगे, तो उसमें देखिए टॉप मोस्ट इंडिया में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री हैं उसमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में क्या है, तो देखिए, अगर कृषि आधारित उद्योग की बात करें हम, कृषि आधारित उद्योग, तो नंबर 1 पे तो आता है कपास। कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनते हैं, सूती वस्त्र। तो कपास जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग में सबसे नंबर 1 पे आता है। और सेकंड स्थान पे जो है वो गन्ना आधारित जो चीनी उद्योग है वो सेकंड पोजीशन पे आता है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो गन्ना उत्पादन है वो, यानी जो चीनी का उत्पादन है, गन्ना से चीनी ही बनती है, तो ये कृषि आधारित भारत में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग जो है वो चीनी उद्योग ही है। नंबर 1 पे कपास उद्योग आता है। तो अब भारत में आइए देखते हैं कि गन्ना का उत्पादन और चीनी का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। हम इंडस्ट्रीज जो पढ़ेंगे तो हम चीनी को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम गन्ना पे बात कर रहे हैं तो हम चीनी को भी साथ में देख लेंगे। आइए पहले गन्ना उत्पादन को देखने से पहले गन्ना से रिलेटेड कुछ संस्थान हैं इंडिया में, उनको भी मैप पे ज़रा मार्क कर लिया जाए। तो हम तमिलनाडु में एक पढ़े थे, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कहाँ है? ये कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो ये संस्था जो है गन्ना से प्रजनन से रिलेटेड संस्था है, यहाँ आपको याद रखनी है। दूसरी एक संस्था जो गन्ना से रिलेटेड है वो आपके लखनऊ में, यूपी में लखनऊ में क्या है, यहाँ पर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय गन्ना
अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। लखनऊ यूपी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो एक ये गन्ना से रिलेटेड आपको गन्ना संस्थान इसको बोलते हैं, इसको गन्ना प्रजनन संस्थान बोलते हैं। एक और संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये भी उत्तर प्रदेश में है और ये कानपुर में है। कानपुर में है। इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और ये है कानपुर में, कानपुर यूपी। तो ये दूसरा यूपी में भी ये गन्ना से रिलेटेड है। यूपी में बहुत गन्ना पैदा होता है, नंबर 1 पे है। तो इसको देखिए, इसको एक नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। इसका नाम नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट भी इसे कहते हैं, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट NSI इसको कहा जाता है, कानपुर में है। तो ये 3 संस्थाएं भी आपको याद रखनी है, गन्ना से रिलेटेड हैं। आइए मैप पे ज़रा गन्ना के वितरण को समझा जाए। देखिए, गन्ना विश्व में अगर हम बात करें, चीनी और गन्ना में भारत प्रथम स्थान पे है। अभी जल्दी से ही ब्राज़ील वैसे प्रथम स्थान पे रहता था, दूसरे स्थान पे भारत। अब चीनी और गन्ना दोनों में भारत का प्रथम स्थान है। देखिए, भारत में गन्ना कहाँ कहाँ पैदा होता है उसको ज़रा देखें। पहले हम 3 सबसे जो बड़ी जगहें हैं उनको मार्क आउट करते हैं। नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सूटेबल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, वर्षा और मिट्टी, जलवायु के सभी उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर कंडीशंस हैं। तो ये जो यूपी है, यूपी गन्ना का सबसे बड़ा केंद्र है। गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद में जो दूसरा स्थान है गन्ना का, वो है महाराष्ट्र। दूसरा स्थान जो है वो महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र को मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं ग्रीन पेन से लाइन खींच रहा हूँ, ये आपके टॉप मोस्ट हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है गन्ना उत्पादन। यहाँ मैं दर्ज कर रहा हूँ गन्ना उत्पादन। भारत में गन्ना उत्पादन, भारत में गन्ना उत्पादन। तो प्रथम स्थान पे हमने बताया, प्रथम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। दूसरे पे हमने बताया महाराष्ट्र। तो ये हमने सेकंड बताया। तो तीसरे स्थान पे जो है वो है कर्नाटका। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आप देखेंगे कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक का क्षेत्र। पूरा गन्ना बहुत पैदा किया जाता है यहाँ भी। तो तीसरे स्थान पे गन्ना उत्पादन में है कर्नाटक। तो ये भारत के 3 सबसे बड़े स्टेट हैं उत्पादन के दृष्टिकोण से, गन्ना के उत्पादन के दृष्टिकोण से। अब गन्ना से बनती है चीनी। तो यहीं पर देख लेते हैं क्या चीनी उत्पादन में भी यही क्रम है या बदल गया कुछ। तो अगर हम चीनी उत्पादन की बात करें, हालांकि चीनी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि चीनी उत्पादन कैसे और क्यों, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि चीनी कहाँ ज़्यादा होगी। तो देखिए, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ जाता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे कि प्रथम में तो गन्ना उत्पादन में यूपी है, तो चीनी महाराष्ट्र में क्यों हो गई? क्योंकि इंडस्ट्री के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चीनी उत्पादन में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र। जब हम इंडस्ट्री को पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपका यूपी आ जाता है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक आ जाता है। थोड़ा सा बस महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अदला बदली हो जाती है यहाँ पे। तो चीनी उत्पादन और गन्ना उत्पादन में टॉप 3 हमने देखे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गन्ना सिर्फ इन्हीं स्थानों पर होता है। तो गन्ना आपका और भी स्थानों पर होता है, वो भी आप देखें। टॉप 3 तो आपने देख लिए। अब गन्ना कहाँ कहाँ होता है? तो यूपी से लगा हुआ इलाका आपका जो पड़ता है बिहार का। देखिए, ये बिहार का इलाका,
गन्ना उत्पादन में, और इसी से लगा हुआ कुछ इलाका झारखंड का, बिहार का, यूपी से सटा हुआ जो इलाका है, और कुछ इलाका झारखंड का, यहाँ पर गन्ना पैदा होता है। इसके बाद इधर यूपी से हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो हरियाणा और पंजाब, हरियाणा में गन्ना होता है और पंजाब में भी गन्ना पैदा किया जाता है। तो यूपी, हरियाणा, पंजाब देखिए लगे हुए हैं, इधर बिहार लगा हुआ है, इधर झारखंड लगा हुआ है। अब महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र से जो लगा हुआ इलाका आपका कर्नाटक पूरा, कुछ इलाका तेलंगाना का, कुछ इलाके तेलंगाना के हैं जहां गन्ना पैदा होता है, और तमिलनाडु, कर्नाटक से लगा हुआ तमिलनाडु, और यहाँ जो मैदानी इलाका है, तट वाला इलाका है, तटीय मैदान आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पर भी गन्ना पैदा किया जाता है। आप देख रहे थे यहाँ चावल भी खूब पैदा होता है और गन्ना भी पैदा होता है। तो ये इलाके जो हमने ग्रीन से बताए, टॉप हमने 3 आपको बता दिए, बाकी ये जो इलाके हम आपको ग्रीन से डिस्कस किए हैं, ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। ये सभी क्या हैं? ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। तो चलिए ज़रा इसको अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जगहों पर गन्ना हो रहा है। ये तो टॉप 3 हो गए। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश हमने देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, कर्नाटक देख लिया, तमिलनाडु में गन्ना होता है, तमिलनाडु के बाद हमने आंध्र प्रदेश में देखा, आंध्र प्रदेश में भी गन्ना जो है वो खूब पैदा किया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी। तो तमिलनाडु को हमने देखा, आंध्र प्रदेश को देखा, बिहार, झारखंड, देखिए बिहार का इलाका, और यहाँ पर कुछ झारखंड का है, तो मोस्ट जो है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब ये हैं, और कुछ इलाका आपका झारखंड में भी होता है गन्ना, झारखंड, कुछ इलाका आपका तेलंगाना भी होता है। तो ये सब इलाके हैं जहाँ पर गन्ना पैदा किया जाता है। और यूपी से लगा हुआ कुछ इलाका जो है वो मध्य प्रदेश का जो है वहाँ पर भी गन्ना पैदा किया जाता है। जैसे ये इलाका जो है और यहाँ का इलाका जो है वो मध्य प्रदेश का, कुछ क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के संपर्क का क्षेत्र है वहाँ पे गन्ना पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप गन्ना के संदर्भ में इतनी चीज़ें याद रखेंगे कि गन्ना जो है वो इंडिया में किस प्रकार से वितरित है। तो आप देख रहे हैं कि वो क्षेत्र जहाँ पर वर्षा भी 100 सेंटीमीटर के आसपास है, दोमट या जो है चिकनी मिट्टी जहाँ पे पाई जा रही है, और गर्म और आर्द्र जलवायु जहाँ पाई जाती है, सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं, उन स्थानों पर गन्ना आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।